साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ, ये गोंडा उतरौला मार्ग है और उस पर ये ओवर ब्रिज बना था। जब ओवर ब्रिज बना था तो क्षेत्रवासियों को बड़ी खुशी थी। यहाँ के जो मंत्री साहब हैं कीर्तिवर्धन सिंह और सदर के जो विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, उनके द्वारा ये ओवर ब्रिज बनवाया गया। ओवर ब्रिज का ये बोर्ड लगा हुआ है और इसे ओवर ब्रिज को बने हुए अभी कुछ ही महीने हुए, अभी 6 महीने भी कंप्लीट हुए नहीं हुए हैं। लेकिन इस ओवर ब्रिज की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ किस तरीके से बोर्ड लगाया गया है, इसमें क्या दर्शाया गया है। जरा इधर आइए इस पर। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम है बड़े बड़े शब्दों में और लिखा हुआ है जनपद गोंडा में गोंडा उतरौला डुमरियाडीह मार्ग पर गोरखपुर कैंट गोंडा रेल सेक्शन के किलोमीटर इतना बरुआचक गोंडा स्टेशन के क्रॉसिंग पर यह सोनी गुमटी जो है वो 4 लेन की रेल उपरिगमीय सेतु का निर्माण किया गया है। लागत जो है वो ये देख लीजिए 6171.8 लाख। जो कार्यशिला है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। लेकिन ये गलत लिखा हुआ क्योंकि ये अभी लगभग 6 महीने नहीं हुए इसे संपन्न हुए। जब यहाँ की डीएम साहिबा नेहा शर्मा थी तभी ये हुआ है, अभी उनका हाल ही में यहाँ से तबादला हुआ और ये सारी चीजें हैं। रमापति शास्त्री जी माननीय विधायक क्षेत्र जो है वो मनकापुर और अवधेश कुमार सिंह मंजू सिंह सदस्य जो विधान परिषद के हैं और कीर्तिवर्धन सिंह जिनके बारे में हमने बताया ये सांसद हैं, मंत्री हैं इस समय, राजा भैया। अब इस सेतु इसका जो है एक सेतु नाम दिया जाता है। अब कहीं बनता है तो ओवर ब्रिज नहीं से सेतु के निर्माण से जाना जाता है। सेतु को बने हुए कुछ ही महीने तैयार हुए सेतु जो है ये अप डाउन में कुछ ज्यादा ही है। कभी ये नीचे गई है, कभी ये ऊपर गई है, कभी नीचे गई है, कभी ऊपर गई है। इंजीनियर यहाँ के किस तरीके से बनाया गया मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो उसी के अनुसार बनाया गया हो कि ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक देखने वाली बात है, थोड़ा आगे आइए, पहले हम रोड देखोगे कि इसी टेक्नोलॉजी का ये ओवर ब्रिज बनवा दिया गया हो। लेकिन इसके आगे तो रोड का हालात है वो ये रोड किस तरीके से आगे टूटा हुआ ये देख लीजिए और उस साइड में जरा घुमाइए कि रोड पे इसी पे फर्राटेदार वाहन जो है वो आती है और फर्राटेदार वाहन चलती हैं। रोड बने तो कुछ महीने हुए हमने देखा कि रोड जो है वो टूटने लगा। आइए जरा इधर आइए, ये रोड है, ये सेतु है और सेतु का हालात तो ये है। और इधर आ जाइए, तो बढ़ते करते हैं। जब सेतु थी वो कुछ महीने ही सेतु थी, जब तक बनी नहीं थी तब तक ये सेतु थी और बनने के बाद के हालत है वो गड़बड़ हो गई। आ जाओ, तेज आ जाओ। ये गरिमा में उपस्थिति में बना था, नई टेक्नोलॉजी से बना है। इस टेक्नोलॉजी का नाम हमें नहीं पता कौन सा है कि ये किस तरीके से बनाया है। और खास बात ये है कि ये देखिए ये टेक्नोलॉजी है। इसे ब्रिज पर चढ़कर लोग आते हैं जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी है। अभी जिसे बने हुए 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुए, कैसे बन गया? इसमें किसने कमीशन खाया? अगर कमीशन किसी ने नहीं खाया तो ये क्या हो रहा है? ऐसी चीज है कि जिसे बने हुए अभी 2-3 महीने हुए तैयार हुए उसके हालात ये हो गए हैं। और कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहते हैं 0 टॉलरेंस। कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसे हम ऐसी सजा देंगे जो याद रखेगा। क्योंकि ये जो प्रदेश है यहाँ के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये हालात जो है ये जिसे बने हुए कुछ महीने हुए उसके हालात ये हो गए हैं। जरा देख लीजिए, इधर गाड़ी आएंगी फर्राटे भरते हुए आएंगी और हालात जो है वो ये है कि जरा देख लीजिए क्या है। ये ओवरब्रिज यहाँ पर चक्ति लगाया गया है, जिसे देहाती भाषा में चक्ति कहते हैं। ये चक्ति लगाया गया है, आगे वो भी टूटा हुआ और उसके बाद ये इतना पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और लागत जो है ये 6100 कुछ लाख रुपए का हुआ है, यानी करोड़ से बाद में लाख लिखा गया। अब जरा देख लीजिए, ये गोंडा की हकीकत। सड़कें बनती हैं 2 महीने 3 महीने में उखड़ जाती हैं।
अगर किसी से सवाल खड़े करो तो वो आ जाते हैं कि उत्तर कोरिया भेजेंगे अगर ऐसा सवाल खड़ा करोगे। लेकिन सवाल सिंपल सा है कि जनता को इस पे बलि नहीं देना है अपना। अभी यहाँ टूटने लगा, बीच में किसी दिन टूटेगा, ये धस जाएगा, जो ऊपर रहेंगे सब खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, घर वालों को 1-1 लाख मुआवजे, शोक के लिए जितने मंत्री, जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, सबके तरफ से एक सोशल मीडिया पर आएगा टैग कि ऐसे ऐसे हो गया। अब यहाँ की एक सच्चाई दिखाएंगे, यहाँ कुछ लोग जुटे हुए हैं, इनसे पूछ लेंगे कि भैया कितने महीने पहले ये बना था, क्योंकि हो सकता है हमारे बातों का विश्वास ना, हम झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है हम बीजेपी के अगर खिलाफ चला रहे हैं तो हम बीजेपी के खिलाफ वाले हों। लेकिन सत्यता ये है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, उसके खिलाफ है जिसने इसमें भ्रष्टाचार किया। अगर इसमें किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हम किसी के खिलाफ नहीं। अगर 4 महीने में इस तरीके से बनी ब्रिज टूट जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड बनते हैं वो कितने महीने में टूटेंगे, जरा ये याद करिए। आ जाइए सुना दें भैया, कितने महीने हुए इसे बने हुए? 3 महीने। 3 महीने में तो ये तो टूटने लगा था। हाँ, कितने दिन से टूटा पड़ा हुआ? जैसे बना रहा तैसे टूट गया। अच्छा, इस पे कोई आए ध्यान देने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। कितने महीने हुए इसे बने? 3 महीने हो रहा। 3 महीने में टूटने लगा। हाँ, लागत तो बड़ी लगी है इसमें। हाँ, लागत तो दिखा है। तो फिर ये कहाँ से दिक्कत हो रहा है? इस पे तो किसी दिन लोगों को बलि देना पड़ेगा अपना। ये तो 4 एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ, एक्सीडेंट हो चुका है। इसको बात कर दिया, इसको एक बार हो चुका है। तो इसका शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन वगैरह हुआ था नहीं? कुछ नहीं हुआ था। उसमें तो बोर्ड में दिखा रहा है 2024 में ही, मार्च महीने में बन गया था। खाली बोर्ड ही लगा था, कोई आया नहीं। चलिए, उद्घाटन के लिए कोई नहीं आया था, सिर्फ बोर्ड लगा था। और भी लोग हैं, हम और आपसे मिला देंगे। भैया कितने महीने हुए इस रोड को बने? 2.5-3 महीने में ही टूटने लगा। है? तो कैसे, ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है देखकर कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार है तो आर्थिक दे दिया जाए। इसमें किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया इस बात में। बोर्ड लगा हुआ है, इसमें 2 चीज दर्शाएगा। एक, मार्च 2024 में इसका निर्माण दिखाया गया, और 6 करोड़ कुछ लाख रुपए के इसमें जो भी दिखाया गया वो दिखाएगा। क्या लग रहा है, इतने पैसे लगने के बाद ये हालात ऐसे होगा? इतना पैसा लगा तो ये हालात नहीं लगा। भैया कितने महीने हुए इसे बने? 3-4 महीने में टूटने लगा। आप कहाँ है? यहीं आसपास से ही है। जब निर्माण हुआ था इसका तो कोई आया तो उद्घाटन करने? कोई नहीं आया। जिले की डीएम साहिबा ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था कि उस पे उड़ते हुए जाइए। अब ये देखिए उड़ान कैसे भरे गया। पहले ही रोड बने 10-15 दिन नहीं हुआ, पहले ही टूट गया सर। 10-15 दिन में ये टूट गया था। कितने महीना हुआ भाई? बस 2.5-3 महीने हुआ। 2.5-3 महीने में टूटने लगा। कोई आया था नेता होता उद्घाटन करने? नहीं, कोई नहीं। तो बोर्ड कितने लगा? ये पुल वालों ने ही लगा दिया था। पूरा ले लगा। अच्छा, चलिए, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, कितने महीने हुए था? 3 महीने में टूटने लगा। कितने दिन पे ये टूटा था? आप लोग तो आसपास के हैं, जानकारी में होगा। 1 महीने पहले। अब 3 महीने हुए निर्माण को और 1 महीने पहले टूट गया, यानी 2 महीने 60 दिन बेचारा किसी तरीके से भ्रष्टाचार को झेल पाया। और उसके बाद में ये कैसा ढला है ये जो बना हुआ है, ये मुझे लग रहा है नई टेक्नोलॉजी है। जरा देख लीजिए, ये भी दिखा दे रहे हैं आपको कि इसका लेबल है। ये सेतु है, इधर भी सेतु देख लीजिए। ऐसा सेतु देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये देखकर लग रहा है कि जैसे जल्दबाजी में इसे बना दिया गया हो कि जल्दी जल्दी बनाओ और बनाने के बाद में जो अपना बजट है वो ले लो और निकल जाओ यहाँ से। आपने इतने लोगों की बातें सुनी, ये जितने रोड पे खड़े हुए सब ने बताया, और बताने के बाद ये कह रहे हैं 3 महीने हुए इसे चालू हुए। मेरे सामने की बात है जब ये चालू हुआ था, और 2 महीने चले, 1 महीने हो गए इसे टूटे हुए, यानी 60 दिन किसी तरीके से ये बेचारा झेल पाया लोगों को चलते हुए। 60 दिन में ही ये टूट गया। ये हालात हैं और ये सब संभव है तो सिर्फ गोंडा में संभव है, क्योंकि गोंडा में ही टेंडर कैंसिल होते हैं नेताओं के। गोंडा में रोड के हालात है, दुर्दशा है। जरा सोचिए, अगर इस तरीके से जिस पर लाखों लोग रोज आते जाते हैं वहां के ये हालात हैं, तो गांव में जाइएगा तो गांव के क्या हालात होंगे। जरा देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देंगे और वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। ये देख लीजिए, माननीय सांसद जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, मंत्री जी, जरा ध्यान दे दीजिए और इस पर किसी की बलि न चढ़े, इसे बचा लीजिए, क्योंकि हकीकत
इतना ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये भी देखिए। ये ब्रिज है और ब्रिज की हालत ये है, जरा देखिए। ब्रिज की हालत ये है कि जब ब्रिज बनाई जाती है तो लोगों के सुरक्षा को देखते हुए बनाई जाती है। ये कई साल तक बना, जितना जल्दी टूटा है इससे कई गुना, लगभग 50 गुना अधिक लगा होगा इसे बनने में। कई सालों से लोगों को दिक्कत हो रही थी, जब बना तब लोगों में खुशी आई कि चलो अब रोड पे तो चलने को मिलेगा। अब तो ब्रिज होगा, नीचे रेलवे की क्रॉसिंग है, अब 1 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ट्रेन आएगी, ट्रेन जाएगी, तब फाटक खुलेगा तब जाएंगे। लेकिन जरा देख लीजिए, फाटक खुलने में लेट होगा लेकिन इसे खुलने में लेट नहीं हो रहा। ये हालात बने हुए हैं। और जो देखेंगे वो कहेंगे कि ठेकेदार ने गड़बड़ किया। ठेकेदार कहेगा कि हमसे ज्यादा कमीशन मांगा गया था इसलिए गड़बड़ हुआ। आगे के रोड हैं जहाँ पानी भरा रहता है, यहाँ तो ब्रिज बनवाया गया, लेकिन आगे का ब्रिज जरा क्या है देख लीजिए। आगे का ब्रिज ऐसा है जहाँ दोनों साइड में रोड टूटे हुए हैं, यानी साफ तरीके से मूंछ मुड़वा दो, दाढ़ी मुड़वा दो, सर पे चोटी रख दो, उसी तरीके से ये सर पे चोटी रख दिया गया था और मूंछ और दाढ़ी दोनों मुड़वा दी। देख लीजिए आगे से क्या हालत, ये हालात है और ये सच्चाई है। ये शहर की सच्चाई है, ग्रामीण क्षेत्र की सच्चाई कुछ और हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही दिखा दिया हमने क्या कुछ हकीकत है। अगले वीडियो में और कुछ हकीकत दिखाएंगे, देखने के लिए जुड़े रहिए। वो तक नहीं।